इंफॉर्मेशन। प्रस्तुत पाठ में लोकप्रिय पर्यटन, ये एक पर्यटन स्थली है, टूरिज्म स्पॉट है। तो पर्यटन स्थली हम्पी का वर्णन है। विजयनगर साम्राज्य के वैभव और कला प्रेम का भी सशक्त चित्रण है। हम्पी के महत्वपूर्ण स्थल और उनकी वास्तुकला शिल्पकला का परिचय कराया गया है। इससे हम लोग जान पाएंगे पर्यटन स्थल, हम्पी का पर्यटन स्थल के बारे में जान पाएंगे। और इसका जो विजयनगर साम्राज्य, जो इतिहास में हम पढ़े थे, विजयनगर साम्राज्य का वैभव, उसका कला, उसका वास्तुकला, शिल्पकला के बारे में यहाँ पे सब का परिचय कराया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य, जो कर्नाटक ये जो स्टेट है कर्नाटका स्टेट में एक प्रसिद्ध ये पर्यटन स्थल है। दर्शनीय स्थान मतलब पर्यटन स्थल, टूरिज्म स्पॉट है। यह बेंगलुरु से लगभग 350 किलोमीटर दूरी पर है। ये जो हम्पी बेंगलोर से, कर्नाटका में जो बेंगलोर सिटी है वहाँ से वो हम्पी 350 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये स्थित है। यह कर्नाटक के लोकप्रिय प्रमुख पर्यटन स्थली में से एक है। ये जो हम्पी कर्नाटका के एक पर्यटन स्थल, एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल में ये प्रसिद्ध है। लोकप्रिय प्रमुख पर्यटन स्थल में ये हम्पी कर्नाटका स्टेट का, कर्नाटका राज्य का ये प्रमुख पर्यटन स्थली है। शिल्पकला और वास्तुकला एवं मूर्तिकला, शिल्पकला, वास्तुकला और मूर्तिकला की दृष्टि से यह विशिष्ट पर्यटन स्थल है। एक विशिष्ट पर्यटन स्थल है क्योंकि उसका जो वास्तुकला, शिल्पकला और मूर्तिकला में ये बहुत ही भव्य तरीके से हम्पी का ये बनाया गया है। उसका जो कारुकार्य, जो हम्पी का जो दर्शनीय स्थान है जहाँ पे उसके मूर्तिकला की दृष्टि से एक विशिष्ट पर्यटन स्थली में ये जाना जाता है कर्नाटका राज्य में। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर है। हम्पी वहाँ पे एक नदी है, रिवर है तुंगभद्रा करके। तो हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे ये तट पर ये हम्पी पर्यटन स्थल स्थित है। यहाँ की प्रमुख भाषाएं कन्नड़ और तेलुगु है। जो हम्पी के लोग कन्नड़ और तेलुगु उनका प्रमुख भाषा है, वो उस लैंग्वेज में बात करते हैं। कुछ सदियों पहले हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। कुछ समय पहले, जो बहुत पुराने समय में, हम्पी विजयनगर एक साम्राज्य होता था, विजयनगर किंगडम का ये राजधानी होता था हम्पी। उस समय यह एक प्रमुख वाणिज्य केंद्र था। उस टाइम में, विजयनगर साम्राज्य के टाइम में, ये हम्पी एक वाणिज्य स्थल मतलब ट्रेडिंग सेंटर था। ट्रेडिंग करते थे वहाँ पे, ट्रेड प्लेस था, ट्रेडिंग प्लेस वहाँ पे उसका ट्रेडिंग का सेंटर था। उसमें वाणिज्य सब लोग बिजनेस करते थे। तुलुबा राजवंश के राजा कृष्णदेव राय के काल में हम्पी विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध नगर था। जो तुलुबा राजवंश, तुलुबा किंगडम था, उसमें जो राजा कृष्णदेव राय राजनीति करते थे तुलुबा किंगडम में, उस टाइम में हम्पी विजयनगर का एक प्रसिद्ध नगर होता था, वाणिज्य केंद्र के रूप में। राजा कृष्णदेव राय कला और धर्म के महान संरक्षक थे। जो राजा थे विजयनगर के राजा, तो कृष्णदेव राय, तुलुबा राजवंश के जो राजा थे कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का, तो वो कला और धर्म के वो महान संरक्षक थे, वो कला प्रेमी थे। हम्पी में देखने लायक अनेक स्थल है। हम्पी अगर जाओगे तो वहाँ पे देखने के लिए बहुत सारे स्पॉट है वहाँ पे। उनमें प्रमुख है विट्ठल मंदिर। उनमें बहुत ही प्रमुख जो फेमस है वो विट्ठल मंदिर, मतलब गणेशा टेम्पल। विट्ठल मतलब गणेशा टेम्पल। विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष का भी टेम्पल है। हेमकूट पर्वत है, हेमकूट हिल है, माउंटेन है। कड़ले कालू गणेश की मूर्ति, कड़ले कालू गणेशा की मूर्ति वहाँ पे है। और सासबे कालू गणेश की मूर्ति, सासबे कालू और कड़ले कालू गणेश की मूर्ति है। और कृष्णा टेम्पल है।
और उग्र नरसिंह जो नृसिंह अवतार जो धारण, ये अवतार लेके जो भगवान विष्णु जो आए थे पृथ्वी लोक में, तो उग्र नरसिंह का भी वहाँ पे मूर्ति है। कमल महल है, लोटस का पैलेस है। और हजारा राम मंदिर भी वहाँ पे अस्तबल मतलब जो ये घोड़े, जो यहाँ पे घोड़े रखते हैं वहाँ पे वो अस्तबल भी आदि, ये सब देखने का जगह हम्पी में ये सब देख पाओगे अगर जाओगे तो। विट्ठल मंदिर के बारे में अभी जानेंगे। विट्ठल मंदिर, इस मंदिर में भगवान विष्णु विट्ठल के रूप में विराजमान है। तो इस मंदिर में जो विट्ठल मंदिर में भगवान विष्णु विट्ठल के रूप में यहाँ पे विराजमान है। इस मंदिर में कई विशिष्ट स्तंभ है। यहाँ पे बहुत सारे स्तंभ मतलब जो पिलर है, इनमें अद्भुत कलाकारी द्रष्टव्य है। इनमें वो जो हम्पी के जो विट्ठल मंदिर में वहाँ पे अद्भुत कलाकारी मतलब वहाँ पे उसका जो स्थापत्य, जो इसका जो शिल्प कला बहुत ही देखने का ये लायक है, जैसे देखने का योग्य है। जैसे मंदिर के सामने संगीत स्तंभ भी है। मंदिर के सामने जो विट्ठल मंदिर के सामने एक संगीत, वो जो म्यूजिकल का पिलर है, वहाँ पे म्यूजिक कल्चरल प्रोग्राम भी वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के टाइम में वहाँ पे होता था। इन स्तंभों के स्पर्श करने से संगीत का साथ स्वर सुनाई देती है। अगर जाओगे वहाँ पे और वो जो स्तंभ है, जो पिलर है, वहाँ पे जो म्यूजिकल पिलर है, वहाँ पे अगर स्पर्श करोगे अपने हाथों से, जो उसको टच करोगे, तो वहाँ पे जैसे सात सुरों, संगीत का सात सुर वहाँ पे सुनाई देगा तुमको। विरूपाक्ष मंदिर, अभी विरूपाक्ष मंदिर के, ये था विट्ठल मंदिर के बारे में। अभी विरूपाक्ष मंदिर के बारे में जानेंगे। हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर, यह एक विशाल मंदिर है। जो विरूपाक्ष टेम्पल है, एक बड़ा सा टेम्पल है वहाँ पे हम्पी में। ईसाई 1510 में राजा कृष्णदेव राय के समय में इस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ था। 1510 ईसाई 1510 मतलब 1510 में राजा कृष्णदेव राय जब राजूती करते थे, उस टाइम में ये विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण हुआ था, पूरा हुआ था, उस टाइम में कंप्लीट हुआ था विरूपाक्ष मंदिर का ये पूरा उसका फिनिश, उसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। इस मंदिर के सामने तुंगभद्रा नदी बहती है। जो विरूपाक्ष मंदिर के सामने ही तुंगभद्रा नदी बहती है, वहाँ पे फ्लो करती है। इस मंदिर के दो भव्य शिखर है। इसमें दोनों भव्य मतलब बहुत बड़ा सा टॉप शिखर है, मतलब टॉप पोजीशन जो बड़ा सा शिखर है। इसे रॉयल गोपुर कहते हैं। इसको रॉयल गोपुर नाम से नामित है जो शिखर है। इसके सामने ध्वज स्तंभ है। उसके सामने ध्वज स्तंभ मतलब जहाँ पे पताका, जो फ्लैग होस्टिंग जैसे करते हैं पताका, वहाँ पे जो विजयनगर साम्राज्य का जो उस टाइम में उसका पताका, जो किंगडम, उसका किंगडम का पताका ध्वज वहाँ पे फहराते थे। विरूपाक्ष को पंपापति भी कहते हैं। इसको पंपापति भी कहते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में पातालेश्वर मुक्ति नरसिंह, इस मंदिर के प्रांगण में मतलब उसके जो बरामदा होता है, उसके जो साइड में ही पातालेश्वर मुक्ति नरसिंह देव का मंदिर है। सूर्य नारायण मतलब सूर्य देव का टेम्पल है, और लक्ष्मी नरसिंह का भी टेम्पल है, और महिषासुर मर्दिनी जो दुर्गा माता का भी टेम्पल है वहाँ पे, और श्री वेंकटेश्वर मंदिर भी वहाँ पे स्थित है, उसी विरूपाक्ष मंदिर में ही, उसके साइड में, विरूपाक्ष मंदिर के उसके बाहर मतलब उसके साइड में ही ये सब मंदिर जो मैं बोली अभी, पातालेश्वर मंदिर, मुक्ति नरसिंह मंदिर, सूर्य नारायण, लक्ष्मी नरसिंह, महिषासुर मर्दिनी और वेंकटेश्वर मंदिर, ये सब वहाँ पे स्थित है। अभी हेमकूट मंदिर के बारे में जानेंगे। हेमकूट मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। एक पहाड़ी है, वहाँ पे माउंटेन है, हिल है, तो वहाँ पे हेमकूट मंदिर स्थित है। यहाँ भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है। वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मतलब बहुत ही छोटा छोटा साइज का बहुत टेम्पल, वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल है वहाँ पे। कडले कालू, अभी कडले कालू
का के बारे में जानेंगे। कडले कालू गणेशा मंदिर जो है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश भगवान अवरोधों को हटाने के देवता है। जो गणेश भगवान अवरोध मतलब तुम्हारे जो सामने जो डिफिकल्टी फेस करते हो उसको विघ्नहर्ता, इसीलिए गणेशा को विघ्नहर्ता कहते हैं। इसीलिए वो हिंदू पौराणिक के अनुसार गणेशा विघ्नहर्ता है, इसीलिए वो कडले कालू गणेश भी विघ्नहर्ता के रूप में वहाँ पे पूजा पाते हैं। अवरोध को हटाने के देवता हैं। इनकी मूर्ति यहाँ कडले कालू मूंगफली के आकार में स्थित है। यहाँ पे कडले कालू मतलब मूंगफली के आकार में वहाँ पे गणेशा की मूर्ति वहाँ पे स्थित है। अभी जानेंगे सासबे कालू गणेशा के मंदिर में। सासबे कालू गणेशा वो भगवान सरसों के बीज के आकार में है। वहाँ पे भगवान सरसों मतलब जो मोस्टार्ड सीड होता है उस आकार में वहाँ पे स्थित है, सरसों के बीज के आकार में, इसीलिए इसका नाम सासबे कालू, इसलिए उसका नाम सासबे कालू गणेशा पड़ा है। कन्नड़ भाषा में सरसों के बीज को सासबे कालू कहते हैं। जो कन्नड़ा भाषा में, कन्नड़ा लैंग्वेज में जो मोस्टार्ड सीड मतलब जो सरसों बीज को सासबे कालू कहते हैं, इसीलिए वो सासबे कालू गणेशा उस मंदिर का नाम में नामित हुआ है। यह विजयनगर की कलात्मकता का एक अच्छा उदाहरण है। ये जो सासबे कालू गणेशा विजयनगर साम्राज्य की कलात्मकता मतलब जो उसका जो शिल्पकला के दृष्टि से एक बहुत ही अच्छा उदाहरण वहाँ पे सासबे कालू मंदिर में उसको भव्य तरीका से वहाँ पे उसका कला जैसे शिल्पकला उसमें वहाँ पे फुट के भरा गया है। सासबे कालू गणेशा के टेम्पल में विजयनगर साम्राज्य का एक अच्छा उदाहरण वहाँ पे उसका जो आर्ट सासबे कालू मंदिर गणेशा के टेम्पल में विजयनगर साम्राज्य का जो शिल्पकला मूर्तिकला वहाँ पे शोभा पाता है, वहाँ पे सासबे कालू गणेशा मंदिर में। कृष्ण मंदिर, अभी कृष्णा टेम्पल के बारे में जानेंगे। यह मंदिर कृष्ण भगवान के लिए समर्पित है। यहाँ पे कृष्ण मंदिर मतलब कृष्णा भगवान वहाँ पे पूजा पाते हैं। इसकी कलाकारी देखने योग्य है। वहाँ पे उसका जो कलाकारी, उसका जो आर्ट, वहाँ पे जो शिल्पकला मूर्तिकला उसका देखने योग्य है। अगर जाओगे तो वहाँ पे हम्पी का ये सब जितने सारे टेम्पल के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हो सभी टेम्पल को कवर अप करना वहाँ पे अगर जा रहे हो तो। इसकी कलाकारी देखने योग्य है। उग्र नरसिंह टेम्पल, उग्र नरसिंह टेम्पल के बारे में अभी जानेंगे। यह हम्पी का एक मुख्य मंदिर है। ये हम्पी जो ऐतिहासिक स्थल है उसका एक मुख्य मंदिर है। उग्र नरसिंह देव, नरसिंह अवतार में जो विष्णु जी जब पृथ्वी में जब अवतार लिए थे नरसिंह अवतार में, तभी वहाँ पे उग्र नरसिंह देव का भी एक मूर्ति वहाँ पे मंदिर वहाँ पे निर्माण किया गया है। उसमें भगवान विष्णु नृसिंह के रूप में शोभायमान है। वहाँ पे जो उग्र नरसिंह जो हिरण्यकशिपु को जो मारे थे, हिरण्यकशिपु को जो मारे थे भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में आके प्रहलाद को बचा के, जो तभी वो नरसिंह अवतार का जो उग्र रूप वहाँ पे मूर्ति वैसे ही शोभा पा रहा है। वहाँ पे उस मंदिर में उग्र नरसिंह मंदिर में उनका उग्र रूप वहाँ पे उग्र मूर्ति वहाँ पे शोभा पा रहा है। कमल महल, अभी कमल महल के बारे में जानेंगे। लोटस पैलेस, यह एक सुसज्जित रंग महल है। ये एक सुसज्जित रंग महल मतलब वहाँ पे जो म्यूजिकल जो कला मतलब जो वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होता है, जो रंग महल है वहाँ पे। प्राचीन काल में हर्षोल्लास के लिए इस महल का उपयोग किया जाता था। हर्षोल्लास मतलब जो एंटरटेनमेंट वहाँ पे जो अभी जो एम्यूजमेंट करते हैं हम लोग, जो थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए हम जो मूवी थिएटर देखने चले जाते हैं कि कुछ कल्चरल प्रोग्राम में कुछ सांस्कृतिक अनुष्ठान में पार्टिसिपेट करने चले जाते हैं, तभी उस टाइम में अगर किसी को भी ऐसे कुछ हर्षोल्लास करना था तो तभी उसके लिए वो कमल महल बनाया गया था। वहाँ पे जाके वो लोग एंटरटेनमेंट ऐसे नृत्य म्यूजिक ऐसे म्यूजिक संगीत का वहाँ पे किया करते थे उसमें ये कमल महल में। अभी हजारा राम मंदिर के बारे में जानेंगे। यह मंदिर अपनी असाधारण
असाधारण नक्काशीदार दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। जो यहाँ पे जो उसका जो शिल्प कला, स्थापत्य कला के अगर जाओगे तो हजारा राम मंदिर का जो शिल्प कला, स्थापत्य कला के लिए वो हजारा राम मंदिर प्रसिद्ध है। उसका जो शिल्प कला देखने योग्य है। अभी अस्तबल के बारे में जानेंगे। यह हाथियों का अस्त मतलब जो हाथी, हाथियों को बांधने का स्थान था। यहाँ पे अस्तबल मतलब हाथी लोगों को यहाँ पे बांध के रखते थे। इसमें हाथियों के लिए कई कक्ष बने हैं। यहाँ पे हाथी रहने के लिए भी कक्ष मतलब रूम, वहाँ पे हाथियों के रूम भी बनाए गए हैं। प्रत्येक कक्ष काफी बड़ा है। वहाँ पे हाथी रहने के लिए बहुत बड़ा बड़ा कक्ष मतलब रूम बनाए गए हैं, कक्षा। तो ये था सभी के बारे में जानकारी। अभी सम्राट श्री कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर का स्वर्ण युग कहलाता है। जो सम्राट कृष्णदेव राय जब राजनीति करते थे विजयनगर साम्राज्य में, उनका राजनीति काल को उस विजयनगर का स्वर्ण युग मतलब गोल्डन एज कहा जाता था उस टाइम में। उनके काल में सोना, चांदी, मोती, जवाहरात यहाँ के बाजार में बड़ी मात्रा से मिलते थे। उनके शासन काल में, जो राजा कृष्णदेव राय के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य में सोना, चांदी, मोती, हीरा मोती, सोना, चांदी, हीरा मोती, जवाहरात मतलब जो जितना सारे ज्वेलरी जो ये मटेरियल है, वहाँ पे उस बाजार में, वहाँ पे जो ट्रेडिंग सेंटर होता था हम्पी में, वहाँ पे उस बाजार में ये सब बहुत सारे धातु, ये सब मेटल सब वहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता था। वहाँ पे गोल्ड माइंस भी था वहाँ पे। उस वैभव की याद में कर्नाटक सरकार नवंबर के प्रथम सप्ताह में हम्पी उत्सव मनाती है। वो विजयनगर साम्राज्य की इतना जो भव्यता था, जो गोल्डन एज वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य को जो गोल्डन एज कहा जाता था, उसी को याद करने के लिए, उसी भव्यता को याद करने के लिए कर्नाटक सरकार प्रत्येक जो प्रथम सप्ताह को नवंबर महीना का जो प्रथम सप्ताह मतलब फर्स्ट वीक को वो हम्पी का वहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है। वहाँ पे हम्पी उत्सव मनाया जाता है। यहाँ नृत्य और संगीत के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। वहाँ पे नृत्य मतलब डांस और म्यूजिकल प्रोग्राम सब वहाँ पे हम्पी में बहुत भव्य तरीके से वहाँ पे आयोजित होते हैं। वहाँ पे नृत्य और संगीत के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पे होते हैं। जीवन में कम से कम एक बार हम्पी जाकर अतीत के उस वैभव के दर्शन करना आवश्यक है। जीवन में कम से कम मतलब जीवन में अपने लाइफ टाइम में एक बार अवश्य हम्पी जाकर वहाँ पे जो अतीत के जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में अगर जानना है तो हम्पी जरूर जाके वहाँ पे उस अतीत के उस वैभव मतलब जो गोल्डन एज था उस टाइम में, जो उस वैभव के दर्शन करना आवश्यक है। तो आप लोग कब जा रहे हो हम्पी, कमेंट में लिखना। तो ये था हम्पी जो वैभवशाली हम्पी के बारे में जानकारी। अभी